हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है सीयूटी मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, जिसके बच्चा हमने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। हमने मीनिंग देख लिया है, हमने वेज देख लिया था, देन हमने सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स कैसे करते हैं, देन हम देख रहे थे अपना अकाउंट्स मेड ऑन डिसोल्यूशन, मीन्स हम डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला बच्चा हमने सीखा था जो हमारा मेन अकाउंट है, दैट इज रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सा था बच्चा हमारा? रियलाइजेशन अकाउंट। वो हमने अपने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। आज हम बच्चा कवर करेंगे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेटेड, जो कि रहता है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कौन सा रहेगा हमारा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कई बार जब आप अपनी फर्म को बंद करते हैं तो उस टाइम पे कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं जिन्हें हम बोल देते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ठीक है बच्चों, छोटा सा टॉपिक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट थोड़ा सा इसमें क्या रहेगा, एक दो वर्ड चेंज करने से आपकी जो जनरल एंट्री है वो पूरी ही चेंज हो जाती है। इसलिए फिर हम इसको एक अपने अलग लेक्चर में कवर करने वाले हैं, जहाँ पे हम देखेंगे कि अगर अलग अलग तरीके से जो टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखी है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की, तो वो कैसे रहेगी। अगर फर्म पे कर रही है, पार्टनर पे कर रहे हैं, जो उस भी तरीके से रहेगा, हम वो सारी कंडीशंस को आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वाला लेक्चर। तो देखिए बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले आ जाता है हमारा फर्स्ट जनरल एंट्री रहेगी व्हेन सम एक्सपेंसेस आर इनकर्ड एंड पेड बाय द फर्म। मीन्स जब आप अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो और उस टाइम पे अगर कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल एंट्री दे रखी है कि भाई उस टाइम पे अगर कुछ एक्सपेंसेस हो जाते हैं फर्म से और वो उसको पे कर देती है, तो आप उसकी क्या एंट्री करोगे? तो बिल्कुल सिंपल एंट्री है, जब आप कोई भी एक्सपेंसेस को पे कर रहे हो तो आपका बैंक बैलेंस कम होने वाला है, तो हमारी बिल्कुल सिंपल सी जनरल एंट्री रहेगी रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। ठीक है, मैं कहती हूँ अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, वैसे तो हम एग्जांपल के थ्रू पढ़ने भी वाले, बट फिर भी देख लेते हैं। अगर हमारी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो मैं कहती हूँ कि 5,000 की हो रही है। फर्स्ट जो हमारी एंट्री है, फर्म ने अक्कर करे 5,000 के एक्सपेंसेस और उसी ने उनको पे कर दिया, तो अब क्या जनरल एंट्री करोगे? बिल्कुल सिंपल सी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू 5,000 टू बैंक अकाउंट 5,000। बिल्कुल सिंपल से, आपको कुछ भी नहीं दे रखा, आपको सिर्फ ये दे रखा है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे फर्म के, वो उसने पे कर दिए। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सिर्फ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस करके लिखा हुआ है कि एक टर्म लिख दिया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज 10,000, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना, आपको सोचना कि फर्म ने ये किए और फर्म ने इनको पे कर दिया, तो आप ये सिंपल वाली जनरल एंट्री करोगे, रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। क्लियर है बच्चों? देन सेकंड एक्सपेंसेस आता है, सेकंड जनरल एंट्री हमारी आ जाती है व्हेन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर पेड बाय पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ ए फर्म। मीन्स जो ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए थे ये पार्टनर ने पे कर दिए, फर्म ने पे नहीं किए हैं। तो बच्चा जब आपके पार्टनर ने पे कर दिए तो उस टाइम पे अब क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, अब फर्म को पार्टनर को पे करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस तो फर्म के थे, फर्म को पे करने थे, लेकिन किए किसने? पार्टनर ने। तो इस वजह से अब जो फर्म है वो किसे पे करेगी? हमारे पार्टनर को पे करेगी, जिसकी वजह से पार्टनर का जो कैपिटल बैलेंस है वो क्या हो जाएगा बच्चा? क्रेडिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो और इंक्रीज हो जाएगा, हमारी फर्म को उसे अब और ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस तो एज इट इज़ हमारा डेबिट रहेगा और क्रेडिट में क्या चला जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो देखिए क्या एंट्री बन जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो डेबिट लिखा हुआ है बच्चों दोनों एंट्रीज में वो गलत लिखा हुआ है, वो ऊपर की तरफ आता है, वो आपको पता ही है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहीं पे हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जो 5,000 के एक्सपेंसेस फर्म से हुए थे ये पार्टनर ने पे किए थे, तो हमारी जो एंट्री बन जाएगी वो क्या बन जाएगी बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे, कितने से? 5,000 से, और ये अब आपको पार्टनर को देना पड़ेगा, तो पार्टनर को आप कर दोगे क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट चला जाएगा 5,000 से। क्लियर है?
अगर फर्म ने पे कर दिया तो उसका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, अगर पार्टनर्स पे कर रहा है उन एक्सपेंसेस को तो उसका डेबिट, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब वो उसको पैसा, फर्म उसको पैसा देगी, इसलिए उसका कैपिटल बैलेंस हमने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल वाली हमारी 2 एंट्रीज थी। अब नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, नेक्स्ट क्या बोलता है। देन थर्ड है बच्चों हमारा, व्हेन ए पार्टनर हैज़ एग्रीड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। जब पार्टनर एग्री करता है कि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को मैं बियर करूंगा, मैं पे करूंगा। ठीक है, मीन्स यहाँ पे अभी तक यहाँ पे फर्म ही एग्री कर रही थी पे करने का, यहाँ पे भी फर्म एग्री कर रही थी पे करने का, लेकिन यहाँ पे पार्टनर ने पे किए थे, यहाँ पे फर्म ने। अब एक और कंडीशन आ जाती है, अभी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है वो पार्टनर एग्री कर देता है, भाई सारे के सारे मैं पे करूंगा, तो उस टाइम पे क्या जनरल एंट्री रहेगी। तो उसके अंदर बच्चा एक और चीज कंडीशन अगर ऐड हो जाती है, जैसे फर्स्ट वाली है, इफ पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इज मेड बाय द फर्म। ठीक है, एग्रीमेंट किसके साथ हुआ था, पार्टनर के साथ हुआ था कि सारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस मैं पे करूंगा, बट किए किसने बच्चा, एक कंडीशन लगा दी कि इन्होंने एग्रीमेंट तो पार्टनर के साथ है कि वो पे करेगा, लेकिन फर्म ने पे कर दिए, तो उस टाइम पे आप क्या जनरल एंट्री करोगे। देखिए बैंक अकाउंट का बैलेंस तो डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि फर्म ने वो पे कर दिए। अब डेबिट साइड आपका रियलाइजेशन अकाउंट ना जाके क्या जाएगा बच्चा, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि देखिए जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ पे हमें पार्टनर को देने पड़े थे, अब वो वाले बियर किसने करने थे, पार्टनर ने ही बियर करने थे, बट किए किसने, फर्म ने। तो अब फर्म क्या करेगी, उसका कैपिटल बैलेंस उन्हीं एक्सपेंसेस से डिक्रीज कर देगी, तो जो भी उसका कैपिटल बैलेंस लगा 50,000 रुपये था, अब वो डिक्रीज हो जाएगा कितने से, 45 से। मीन्स जो 5 थे वो वहाँ पे उसने कवर कर लिए एक्सपेंसेस वाले। तो अब क्या एंट्री कर दोगे इस टाइम पे, हम यही वाला ले लेते हैं 5,000 वाला, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हम क्या कर देंगे बच्चा, डेबिट कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होएगा, उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, लेकिन फर्म की यहाँ से पैसा चला गया, तो टू बैंक अकाउंट 5,000। क्लियर है। देखिए यहाँ पे फर्म बियर कर रही थी, फर्म ने पे करा, यहाँ पे फर्म बियर कर रही थी लेकिन पे किसने करा, पार्टनर ने, तो उसका कैपिटल बैलेंस इंक्रीज हो गया। यहाँ पे फर्म क्या कर रही थी, किसके ऊपर एग्रीमेंट डाल दिया था, पार्टनर ने बियर करने थे, लेकिन बियर किसने कर लिया, पे किसने कर दिया, फर्म ने। फर्म का बैलेंस डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि उसने एक तरीके से पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस में उसको एडजस्ट कर दिया है। तो हमारी जनरल एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है। अब इसके अंदर जो सेकंड कंडीशन आती है वो, इफ ए पार्टनर हिमसेल्फ पेज द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। यहाँ पे पार्टनर ने एग्री किया था जितने भी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गए मैं पे करूंगा, मैंने एग्रीमेंट कर लिया मेरी फर्म के साथ, भाई जो भी एक्सपेंसेस हो गए उनको मैं पे करूंगी, और उनको मैं ही पे कर रही हूँ, जब मेरा ही एग्रीमेंट था और मैंने ही पे करे, तो उस टाइम पे बच्चे किसी भी जनरल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो उस टाइम पे अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो आपकी क्या एंट्री रहेगी, नो एंट्री रहेगी, आपको कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करनी। क्लियर है बच्चा। तो कोई भी जनरल एंट्री आप नहीं करोगे जब पार्टनर को ही बियर करने थे और पार्टनर ने ही पे उनको कर दिया है। अगर फर्म पे कर रही है तो ये वाली एंट्री रहेगी, अदरवाइज नो जनरल एंट्री। ठीक है। अब नीचे बच्चा मैंने नोट में भी लिखा हुआ, देखिए, इन द अब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट हु इज पेइंग द एक्सपेंसेस। आपके पास जैसे ये वाली जो थर्ड वाला केस है, ये वाला केस था, भाई पार्टनर के साथ आपका एग्रीमेंट है कि वो बियर करेगा, लेकिन आपको कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि फर्म ने एक्सपेंसेस पे किए या पार्टनर ने पे किए उस टाइम पे, तो हम ऑटोमेटिकली ये अज्यूम कर लेते हैं भाई जब पार्टनर के साथ एग्रीमेंट था तो वो वाले एक्सपेंसेस हमारे पार्टनर ने ही पे किए होंगे। क्लियर है। जैसे हम यहाँ पे अज्यूम किया था ना कि अगर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिखा हुआ है सिर्फ, भाई ऑब्वियसली बात है उस लाइन का मतलब रहेगा कि वो फर्म ने किए हैं और फर्म ने ही उनको पे कर दिया, तो हम ये वाली एंट्री करेंगे। लेकिन जब कंडीशन क्वेश्चन में ये गिवन थी भाई जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो पार्टनर बियर करेगा, और अब उससे आगे आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है कि वो एक्सपेंसेस फर्म ने पे करे या पार्टनर ने पे करे, तो इट्स ऑटोमेटिकली अजम्पशन हो जाएगी हमारी कि वो एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे कर दिए हैं। क्लियर है। तो ये 3 केसेस बच्चा हमारे रहेंगे पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में। अब और क्या केसेस रहते हैं हम वो देख लेते हैं। एक केस आता है बच्चा, फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन टू सच पार्टनर हु एग्रीज टू टेक द डिसोल्यूशन वर्क।
मीन्स अगर कोई पार्टनर आपको कहता है कि मैं डिसोल्यूशन का जो पूरा काम है वो कर लूँगा, मुझे आपको ये एक सैलरी देनी पड़ेगी, ये एक अमाउंट देनी पड़ेगी, वो फिक्स अमाउंट उसने कर लिया है, तो उस टाइम पे आप क्या एंट्री करोगे बच्चा? आपकी एंट्री रहेगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सारा काम वो संभालेगा, सारे एक्सपेंसेस वो बियर करेगा, आपको सिर्फ उसको वो जो रेम्यूनरेशन आपने फिक्स किया है वो उसे पे करना है। तो हमारी एंट्री हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं कहती हूँ यही 5000 के एक्सपेंसेस थे। ठीक है, लेकिन जो आपकी वो थी, क्या बोलते हैं उसको, जो रेम्यूनरेशन हमने फ़िक्स की थी वो 12000 की फ़िक्स की थी, तो आप एंट्री कर दोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विद 12000। जितनी भी सैलरी आपने उसकी फ़िक्स की थी, जो भी अमाउंट हमने उसकी फ़िक्स की थी वो हम उसे दे देंगे, तो रियलाइजेशन अकाउंट तो वही डेबिट हो जाएगा, और पार्टनर्स को अब देना है वो पैसा, तो उसका कैपिटल बैलेंस क्या होने वाला है? इंक्रीज होने वाला है, तो हम उसे क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या बन गई बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 12,000 रुपीज़ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 12,000। क्लियर है? ये होते हैं बच्चे हमारे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। किस तरीके से एंट्रीज हो सकती हैं, मेन बेसिक जो था वो हमने सीखा। अब हम इसको प्रॉपर एक एग्जांपल के थ्रू और करके देख लेते हैं कि कैसे रहेगा, जिसमें अगर थोड़ी थोड़ी कंडीशंस बदल देते तो आप क्या एंट्रीज करोगे। तो चलिए देखते हैं अपना एग्जाम्पल। तो देखिए बच्चा, मैंने यहीं पे एंट्रीज करके दिखा रखी है एग्जाम्पल में, हम इसी के थ्रू इसको समझ लेते हैं। फर्स्टली एंट्रीज देखिए, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹650। ठीक है, आपको जैसे हमने ये वाली फर्स्ट एंट्री की थी सिर्फ ये दे रखा है, अभी जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे वो इतने हुए, तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि इसने दिए वो फर्म ने ही बियर करने थे, फर्म ने ही पे कर दिए, तो हमने एंट्री कर दी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 650 टू कैश या फिर बैंक अकाउंट 650। कैश दो या फिर बैंक से पैसा दो, एक ही बात है, तो आप किसी भी अकाउंट को क्रेडिट कर सकते हैं। तो एंट्री क्या बन गई बच्चा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 650। क्लियर है? ये बिल्कुल हमारी जो फर्स्ट एंट्री थी उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, अब आ जाता है सेकंड पे। सेकंड आता है डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹7,500 वर पेड बाय अनु। इन्होंने बोला जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस थे 7,500 के, वो किसने पे कर दिए? अनु ने पे कर दिए। बच्चा अब यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, तो इस तरीके से हमारी सेकंड वाली जो एंट्री हमने सीखी थी ये वो थी जहाँ पे ये बोल रहा था भाई अब ये बियर तो किसको कर रहे थे? बेसिकली वही फर्म को बियर करने थे, बट पे किसने किए? पार्टनर ने पे कर दिए, तो अब आप पार्टनर को वो अमाउंट दे देंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 7,500 टू पार्टनर्स का क्या नाम है बता? अनु, तो टू अनुज कैपिटल अकाउंट 7,500। फर्स्ट फर्म ने पे किए, सेकंड वाले वो बोल रहे हैं कि पार्टनर ने पे किए, तो अब हमारी फर्म पार्टनर के कैपिटल बैलेंस को इंक्रीज कर देगी, तो उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? देन थर्ड आ जाती है बच्चा, विभू वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच शी वॉज गिवन ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹10,000। ये वाला केस है बच्चा, जहाँ पे हमने एक बंदे को अपॉइंट किया, क्या नाम था उसका? विभू नाम था। वो सारी प्रोसेस संभालेगा, अकाउंट्स को कैसे बंद करना है, जो भी एक्सपेंसेस रहेंगे वो सब करेगा। उसके लिए हमने उसकी क्या रेम्यूनरेशन फिक्स की थी? 10,000 रुपये फिक्स की थी, तो अब वो 10,000 उसको दे दोगे, तो आपकी एंट्रीज हो जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर का क्या नाम है बच्चा? विभू, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 10,000 टू विभूज कैपिटल अकाउंट 10,000। क्लियर है? फर्स्ट फर्म ने पे किया, सेकंड पार्टनर ने पे किया, थर्ड में हमने एक रेम्यूनरेशन फिक्स कर दी और हमने उसकी एंट्री कर दी रियलाइजेशन टू विभूज कैपिटल अकाउंट 10,000। डन। देन नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चा। नेक्स्ट है हमारा, एक्स वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹15,000। एक्स को आपने अपॉइंट किया था कि वो सारा डिसोल्यूशन का प्रोसेस संभालेगा। कितनी रेम्यूनरेशन में बच्चा? 15,000 में। शी एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। उसने एग्री किया कि सारे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस भी मैं ही देखूंगी।
ठीक है। एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड बाय हर अमाउंटेड टू ₹12,000 12,000। बच्चा ये बोल रहा है आपने एक्स को हायर किया था डिसोल्यूशन प्रोसेस को संभालने के लिए, जिसमें उसने एग्री किया था भाई जो भी रेम्यूनरेशन थी जैसे 15,000 उसमें वो सारे एक्सपेंसेस भी बियर करने वाली थी। जब वो पूरा डिसोल्यूशन का प्रोसेस खत्म हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है, तो उस टाइम पे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे वो 15,000 नहीं आए, वो कितने आए? 12,000 रुपये आए। अब बच्चा मेन बात यहाँ पे आ जाती है, अब आपने उसकी रेम्यूनरेशन कितनी फिक्स की थी? 15,000। अब चाहे आपके एक्सपेंसेस उससे कम हो चाहे उसके एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा हो, आपने जो अमाउंट फिक्स की थी हम उसे सिर्फ वही अमाउंट देंगे, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। क्लियर है क्या बच्चा? जो भी रेम्यूनरेशन फिक्स हुई थी हम उसे वो फिक्स्ड अमाउंट दे देंगे, चाहे उसके पैसे उससे कम लगे हो चाहे उसके पैसे उससे ज़्यादा लगे हो। यहाँ पे उसकी कितनी फिक्स हुई थी? 15,000 रुपये फिक्स हुई थी। एक्सपेंसेस कितने हुए? 12,000, कहने को तो 3,000 कम हुए, लेकिन जब हमने अमाउंट फिक्स कर दिया था कि हम उसे 15,000 रुपये देंगे तो आप 15,000 रुपये की एंट्री कर दोगे, 12,000 की अमाउंट को आप इग्नोर करोगे, जो भी फिक्स अमाउंट आपने की थी आप उसे वही पे करोगे। क्लियर है? तो देखिए क्या एंट्री बन जाएगी हमारे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 15,000 रुपीज टू एक्स कैपिटल अकाउंट 15,000। क्लियर है? एक्चुअल अमाउंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी अमाउंट हमने फिक्स की है हम उसकी एंट्री कर देंगे। क्लियर है? अब देख लेते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स में हमारे और क्या एंट्रीज है। तो देखिए बच्चा नेक्स्ट है हमारा, अनु वॉज टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच शी वॉज अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹12,000। उन्होंने अनु को लिया है जो आपकी सारे डिसोल्यूशन प्रोसेस देखेगी। कितने रेम्यूनरेशन फिक्स की है बच्चा? उसको 12,000 की। ठीक है। शी वा ऑल्सो एग्रीड टू बियर द एक्सपेंसेस। उसने साथ ही एग्री भी कर दिया है कि भाई वो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस को बियर करेगी। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹9,500 वर पेड बाय द फर्म। वहाँ पे हमारे पास सिर्फ था एक्चुअल एक्सपेंसेस, उसने इतने पे किए। यहाँ पे वर्डिंग्स क्या कर दी बच्चा? जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 9,500 के वो फर्म ने पे किए हैं, अनु ने पे नहीं किए हैं। तो फर्स्टली तो जो भी उसको रेम्यूनरेशन देनी थी आप उसकी एंट्री कर दोगे जो हमने यहाँ पे की थी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद 12,000 रुपीज़ टू अनुज कैपिटल अकाउंट 12,000 रुपीज़। जो भी उसकी रेम्यूनरेशन थी वो हमने उसको दे दी। अब बात आ जाती है एक्चुअल एक्सपेंसेस की। अगर वो यहीं पे अनु ही पे कर रही होती तो हमें कोई भी एंट्री करने की ज़रूरत नहीं थी, हमारी एक एंट्री में काम हो जाता। बट यहाँ पे कंडीशन क्या लग गई है? जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए 9,500 के वो फर्म ने पे किए हैं बच्चा। तो जब फर्म ने पे किए हैं तो अब आपका क्या हो जाएगा? जो आपकी एंट्री रहेगी वो जो थर्ड वाली थी भाई, अब जो अनु का कैपिटल अकाउंट है आप उस अमाउंट से डिक्रीज कर दोगे क्योंकि वो अमाउंट फर्म ने पे कर दी है। तो आपकी एंट्री रहेगी अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट विद 9,500 टू बैंक अकाउंट 9,500। क्लियर है? आया समझ में? देखो जो हमने लास्ट किया था उसमें था एक्चुअल एक्सपेंसेस इतने हुए थे, मींस उसी ने पे किए थे और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं थी। यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक कर दिया जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमारे आए थे वो फर्म ने पे कर दिए। तो फर्म क्या करेगी बच्चा? जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसको डिक्रीज कर देगी उतनी ही अमाउंट से जितनी अमाउंट उसने पे की है। तो हमारी ये वाली एंट्री रहेगी। डन। The next आ जाते हैं, अनु looked after the dissolution work for remuneration of ₹8,500 and agreed to bear dissolution expenses up to ₹6,000. एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय हर वर ₹7,600। देखिए तीन अलग अलग फिगर दे रखी है इसमें। फर्स्टली क्या बोल रहे हैं उन्होंने, अनु जो थी उसने डिसोल्यूशन प्रोसेस को देखने का काम संभाला। कितनी अमाउंट में बच्चा? 8,500। उसकी जो रेम्यूनरेशन थी, जो सैलरी थी, हमने कितनी फिक्स की? 8,500 की। क्लियर है? एंड एग्रीड टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अप टू ₹6,000। तो उसने एग्री किया भाई अगर 6,000 तक के डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस होंगे तो मैं बियर करूंगी, अगर उससे ऊपर होएंगे तो वो फर्म को देने पड़ेंगे। ठीक है। तो 6,000 तक की उसने एक लिमिट सेट कर दी भाई अगर इतने तक होते हैं तो मैं पे करती हूँ, अगर इससे ऊपर जो होएगा वो हमारी फर्म पे करेगी। ठीक है। एक्चुअल एक्सपेंसेस दे दिए कितने हुए जो उसने पे किए, पेड बाय हर ₹7,600। कितने हुए? लिमिट उसने सेट की थी 6,000 की, पे उसने कितने करे बच्चा? 7,600 रुपये। तो अब सबसे पहले जो एंट्री कर दो आप उसको रेम्यूनरेशन पे करने की कर दो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विद ₹8,500
टू क्या नाम है अनुज कैपिटल अकाउंट 8500। आपने उसको रेम्यूनरेशन पे कर दी, सिंपल सी एंट्री हमने कर दी जो भी हम पीछे दोनों में करते आ रहे हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है एक्सपेंसेस वाली। एक्सपेंसेस उसने लिए थे 6000 तक के, मैं दे दूंगी। अगर यहाँ पे 6000 तक होते तो बच्चा आप कोई एंट्री नहीं करते इसके अलावा, बट एक्सपेंसेस कितने हुए 7600। 6000 से कितने ज़्यादा हुए बच्चा, देखो 6000 के उसने लिए थे और एक्स्ट्रा हो गए 1600 के। तो अब ये 1600 किसका काम है पे करना, फर्म का काम था पे करना, लेकिन पे किसने किए, ये आपके अनु ने ही पे किए। तो ये 1600 हम उसको उसके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का क्या नाम है यहाँ पे अनु, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट विथ 1600 टू अनुज कैपिटल अकाउंट 1600 मीन्स जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट थी वो हमारी फर्म अब उसके कैपिटल बैलेंस में उसको इंक्रीज कर देगी। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर दिया और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया। क्लियर है उस एक्सेस अमाउंट से। डन। देन नेक्स्ट जाते हैं, वी वॉज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी वॉज अलाउड अ रेम्यूनरेशन ऑफ ₹14,000। वी को हमने अपॉइंट करा, इतनी इतनी उसकी रेम्यूनरेशन थी 40,000। शी एग्रीड टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट ऑफ बुक वैल्यू ऑफ ₹13,000 टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ अ रेम्यूनरेशन। उसने बच्चा इस रेम्यूनरेशन के बदले इन्वेस्टमेंट ले ली है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आप ऑलरेडी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुके थे, तो ये वही वाली चीज़ आ गई, आपने लाइबिलिटी के बदले एक एसेट दे दी, तो उस टाइम पे आपकी कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। नो जर्नल एंट्री विल बी पास्ड इन दिस केस। डन। क्यों, क्योंकि एक लाइबिलिटी जो थी आपकी रेम्यूनरेशन देने की, उसके बदले हमने क्या दे दिया उसको, इन्वेस्टमेंट्स दे दी, हमारी एसेट दे दी। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट चली गई और लाइबिलिटी भी क्लियर हो गई, तो आप कोई भी एंट्री नहीं करोगे। डन। अब बच्चा इससे रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाले टॉपिक से रिलेटेड जो आपको घर से करने हैं, वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये, ठीक है। इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं जो लास्ट सेशन में हमने आपको क्वेश्चंस दिए थे वो क्या थे। लास्ट सेशन में बच्चा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी शोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। इन चारों में से क्या चीज़ रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं शो करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट्स रियलाइज होती है तो हम एंट्री कर देते हैं ना, बैंक टू रियलाइजेशन। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज पेड ऑफ, इसका रिवर्स। देन पार्टनर्स लोन टू द फर्म, मीन्स अगर पार्टनर्स ने कोई लोन दे रखा है फर्म को, तो वो मैंने सिखाया था ना कि हम अलग से उसको सेटल डाउन करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ हम क्या ट्रांसफर करते हैं, आउटसाइडर लाइबिलिटीज जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड है वो ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म फिक्टिशियस एसेट्स आर ट्रांसफर टू। डिसोल्यूशन के टाइम पे फिक्टिशियस एसेट्स को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं बच्चा, हमारा करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 डेबिट ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो लॉसेज होते हैं वो कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते। हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करते, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ वो एसेट्स ट्रांसफर होती हैं जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। फिक्टिशियस एसेट्स कभी भी कैश में कन्वर्ट नहीं होता है, तो वो डायरेक्ट कहाँ जाता है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, जिसकी वजह से उनका कैपिटल बैलेंस डिक्रीज हो जाता है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 डेबिट ऑफ ए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बच्चा। तो ये था बच्चा हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वाला टॉपिक। छोटा सा टॉपिक है जिसमें हल्की फुल्की वर्डिंग्स चेंज करने की वजह से आपकी जर्नल एंट्री बदल सकती है, इसलिए इसको हमने एक अलग लेक्चर में कवर किया है। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे अपने बाकी के अकाउंट्स। हमने फर्स्ट में किया था रियलाइजेशन अकाउंट बनाना सीखा, अब जो बाकी के हमारे 3 अकाउंट बच गए थे, लोन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, हम उन तीनों को बनाना सीखेंगे। बड़ा ही ईजी है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मेन इसमें रियलाइजेशन अकाउंट ही था जो आप फर्स्ट टाइम बनाना सीखते हो, बाकी सब आपको पता ही है, बड़ा नॉर्मल सा है। तो बच्चा मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम कंटिन्यू करेंगे अकाउंट्स मेड ऑन डिसोल्यूशन वाला अपना टॉपिक। तो टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।